एआई और मशीन लर्निंग है क्या? और स्टूडेंट्स अपना करियर इसमें कैसे बना सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? तो एआई एक सुपर सेट है। उसके अंदर का सेट एमएल है जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं कि आपको इस गोल या इस पॉइंट तक पहुंचना है। सर, ये जो मशीन लर्निंग है, ये किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है? व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स दे आर लर्निंग इन दिस? कि मतलब क्या कौन सी मशीन्स इसमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड होती है? सर, जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट कि एल्गोरिदम चेक करते हैं, तो इसमें क्या कोडिंग आती है, मैथमेटिक्स आता है या समथिंग एल्स जो बच्चों को कुछ हट के सीखने को मिलता है मशीन हाँ, लर्निंग में? लेकिन कंप्यूटर जब आया तो इंडिया में खासकर सबसे ज़्यादा जॉब कंप्यूटर्स ने ही दी हैं। कि आई गेस जिनको एआई के बारे में पता भी नहीं है, बट फिर भी उनके मन में ये आता है कि इज एआई रिप्लेसिंग द जॉब्स? तो जॉब्स सबसे ज़्यादा इंडिया में ही आने वाली हैं क्योंकि चाइना इंडिया से 3 गुना महंगा है। अमेरिका 10 टाइम्स ऑफ इंडिया है। सर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है बट इंटरेस्ट ज़रूर है, हाँ जी। बट दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक, तो आप एज अ एक्सपर्ट उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप बेसिक से 6 से 12 महीने में खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं वो फॉर एआई? ऑल डिपेंड्स वो किस प्रोफाइल में है, बट इन सब के लिए एक चीज़ बड़ी बेसिक है कि उसको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। फ्यूचर ऑफ एआई या मशीन लर्निंग क्या है? ये इंडस्ट्री किस तरह, किस दिशा में ग्रो कर रही है और इसका आगे फ्यूचर क्या है? तो एआई का मतलब ये है कि और ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेस और ज़्यादा स्मार्ट ऐप, तेज़ी से लेने वाला डिसीजन। नमस्कार, आप देख रहे हो ऑन पॉइंट भारत। मैं हूँ आपके साथ रिद्धि। आजकल एक प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सालों से बहुत बात हो रही है और बहुत सारे मिथ्स भी आ रहे हैं लोगों के मनों में कि एआई कहीं हमारी जॉब्स तो नहीं रिप्लेस कर रहा, कहीं हमारे जो स्किल्स हैं वो एआई तो नहीं रिप्लेस कर रहा। एआई आखिर है क्या? एआई क्या चैट जीपीटी या जेमिनाई तक ही सीमित है या उससे आगे भी एआई ने तरक्की की है? उसके अलावा मशीन लर्निंग एक नया प्रोफेशन जो है आजकल उभर के आ रहा है, तो उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को नॉलेज कम रहती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बीटेक करें तो उसमें हमने मैकेनिकल में जाना है, सिविल में जाना है, बट देयर आर सो मेनी फील्ड्स जो आपका फ्यूचर हो सकती है और आने वाली इंडस्ट्रीज भी हैं ये। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपनी इंट्रोडक्शन ज़रूर हमारे दर्शकों को दें। श्योर, मेरा नाम डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव है और मैं 20 ईयर से आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज पे काम करता हूँ। फ्रॉम द लास्ट डिकेड आई एम रनिंग अ कंपनी जिसका नाम है मेंडर सॉफ्टवेयर, और उसके थ्रू हम लोग एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड विद मेंडर। और इस कम्युनिटी में हम लोग एक मार्केट प्लेस डिज़ाइन की है जिसमें कोई भी फ्रीलांसर, स्टूडेंट, एंड यूज़र, कंपनी आकर अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकती है और सेल कर सकती है। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट as much as students, intern, and employees to make sure that it happens. सर, जैसे आपकी कंपनी की बात करें तो उसका यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के साथ टाई अप में क्या फ़ायदा हो सकता है एज अ स्टूडेंट्स को? या राइट नाउ 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से हमारा ऑलरेडी एमओयू और कनेक्शन है। तो हमारा जो प्रोग्राम है रजिस्टर्ड बिल्ड विद मेंटर प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करके हाइब्रिड मोड में हमारे साथ वो रियल टाइम प्रोडक्ट डेवलप करता है। वो केवल थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। और हमारे जो भी क्लाइंट्स है, जो सेल है, वो सारा नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप यहाँ पर हो रहा है। तो उन्हें डायरेक्टली पता चल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो थ्योरी और इकोसिस्टम से ऊपर उठकर वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बैठे और सेल कर पाए कॉलेज में बैठकर। इस पर हमारा ओवरऑल प्रोसेस है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस मच ऑफ कनेक्शन ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सर, जैसे आपने भी प्रोडक्ट की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एआई और मशीन लर्निंग है क्या? और स्टूडेंट्स अपना करियर इसमें कैसे बना सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? ये सब आप हमारे। श्योर। हाँ। एआई सुपर सेट है, मतलब अगर हम डाटा से, जो आईटी इंडस्ट्री है वो ओवरऑल डेटा मैनेज करती है। तो डेटा साइंस, इन सबको मैनेज करने के लिए, शोकेस करने के लिए मशीन
लर्निंग जो एक सुपर सेट है, और वो सुपर सेट क्या करता है कि वो एजेंटिक एआई को जनरेट करने में भी काम आता है। तो एआई एक सुपर सेट है, उसके अंदर का सेट एमएल है, जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं कि आपको इस गोल या इस पॉइंट तक पहुंचना है, और जब मशीन लर्निंग अप टू दैट पॉइंट गोल अचीव कर लेता है, तो एआई के थ्रू उसको हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो गोल अल्टीमेटली मल्टीपल मशीन लर्निंग जिससे एजेंट्स प्रिपेयर होते हैं, वो एआई के थ्रू एंड यूजर को बेनिफिट्स मिले उन सारे मॉडल्स के ट्रेंड वर्जन का। सर ये जो मशीन लर्निंग है ये किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है? व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स दे आर लर्निंग इन दिस कि मतलब क्या कौन सी मशीन्स इसमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड होती है? या हाँ। एक्चुअली मशीन लर्निंग में ये जरूरी नहीं कि मशीन इन्वॉल्व है। एक्चुअली दिस इज द वे हाउ वी कैन ट्रेन मशीन अबाउट अ गोल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, और हमें ये है कि ये मूवी किसने लाइक की, किसने डिसलाइक की। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर हम कोई रील देखते हैं तो वो मशीन तुरंत समझ जाती है, मशीन इन द सेंस एल्गोरिदम, कि अगली रील किस तरह की होगी। तो मशीन के कहने का मतलब है एल्गोरिदम, कि वो ये खुद समझ जाता है कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस कैसे होती है। फ्यूचर में अगर फिर से कोई ये काम दोबारा करेगा तो उसे क्या करना है। तो मशीन को बार बार सिखाना कि अगर इस तरह का बकेट आएगा तो आपको ए काम करना है, इस तरह का बकेट आएगा तो आपको बी काम करना है, और मशीन एक लेवल पे ट्रेंड हो जाए कि अच्छा मैं समझ गया, अगर इस तरह का कंटेंट आ रहा है तो वो लाइक कर रहा है, इस तरह का कंटेंट आ रहा है तो अनलाइक कर रहा है, तो रिकमेंडेशन नहीं दें या दें। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग मशीन विच इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। सर जैसे यू टॉकिंग अबाउट कि एल्गोरिदम चेक करते हैं तो इसमें क्या कोडिंग आती है, मैथमेटिक्स आता है या समथिंग एल्स जो बच्चों को कुछ हट के सीखने को मिलता है मशीन हाँ, लर्निंग में? इसमें मॉडल होता है। देयर इज ए साइट कॉल्ड huggingface.com, और इसमें जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, जितने भी मॉडल्स हैं वहाँ पर ट्रेन किया गया है। तो जनरल जो 90% काम है वो 20 बिलियन से 50 बिलियन प्रॉम्प्टिंग में हो जाता है। इसका मतलब है कि हम 20 बिलियन बार उस मॉडल को ये समझाते हैं कि ये काम ऐसे करना, अच्छा तुमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे करना है। फिर उसने वो समझते समझते 20 बिलियन या 50 बिलियन प्रॉम्प्ट में वो समझ जाता है, अच्छा ये काम हमें ऐसे करना है। तो कोडिंग वाइज तो ये काम मोस्टली पाइथन में होता है, एंड देयर आर सम related framework like AWS SageMaker and some overall framework around it. But इन आसान भाषा में अगर समझें तो हम लोग एक कोड को, एक मॉडल को, एक फ्रेमवर्क को ट्रेन करते हैं कि आपका गोल ये है, और बार बार समझाते हुए आपकी एक्यूरेसी हम एक लेवल के ऊपर लेते जाएंगे, और फिर आप समझ जाओगे, वो मॉडल समझ जाएगा कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको टिकट बुक करनी है, तो अगर मान लो हम ट्रेन किए कि नहीं, अगर आप वाया कार जा रहे हो और गूगल मैप से और सोर्स से डेटा ले लिया कि बार बार उसको पता चल जाए कि यहाँ जाम मिलता है, यहाँ तेजी से हो सकता है, यहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ छोटी गाड़ी नहीं जा सकती, कितनी फ्लाइट्स आती हैं, उनको ट्रेन करते गया, बार बार वो गलतियाँ करता गया, और कई बार ट्रेन करते करते एक बार वो ट्रेंड हो गया। अब वो एजेंट खुद ही काम करेगा, वो मॉडल खुद ही काम करेगा, और हमें उनको मैन्युअली ओवरऑल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ओके। और सर जैसे हम इसकी बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए कौन-कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो आगे जाके इंडस्ट्री के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाएँगे? मशीन लर्निंग और एआई के लिए जो टेक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स और स्टैट्स आपके अच्छे होने चाहिए, और उसके बाद पाइथन एज ए लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो आपको उसका एडवांटेज है। जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ओप्स, डेटा सेविंग, डेवऑप्स, सर्वर, ये आपको क्लियर होने चाहिए। एंड देन यू कैन स्टार्ट मीन्स क्रिएटिंग अ मॉडल और टेक अ मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस एंड स्टार्ट अल्टरिंग द सेम। ओके। सर एक सवाल जो सबके आई आई गेस जिनको एआई के बारे में पता भी नहीं है बट फिर भी उनके मन में ये आता है कि इज़ एआई रिप्लेसिंग द जॉब्स? नो, देखो ये एक समय था जब लोग कहते थे कि कंप्यूटर आ रहा है और कंप्यूटर सबकी जॉब ले लेगा। लेकिन कंप्यूटर जब आया तो इंडिया में खासकर सबसे ज़्यादा जॉब
कंप्यूटर्स ने ही दी हैं। हम्म, जो स्टेशन पे टिकट काटते थे हाथ से, और आज उनके पास कंप्यूटर है और वो डरते थे कि नहीं मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब या मिडिल क्लास को हायर मिडिल क्लास तक पहुंचाने वाली चीज़ कंप्यूटर रहा है। हम्म, ठीक उसी तरह से ये जो एआई आया है, ठीक है, अभी $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आईबीएम, गूगल ने, ओरेकल ने इंडिया में किया है। तो ये एक्चुअली जॉब क्रिएट करने वाला है, दिस इज अ शिफ्ट। ओके, और ये शिफ्ट क्या करेगा, वो इंडिया में वो जॉब प्रिपेयर करने वाला है। नए तरह की जॉब होंगी। फॉर एग्जांपल एआई आर्किटेक्ट की जॉब होगी, एआई इंजीनियर्स की जॉब होगी। विद द हेल्प ऑफ द एआई हाउ अ सिंगल पर्सन कैन डू अ 5 मल्टीपल जॉब्स। तो जॉब्स सबसे ज़्यादा इंडिया में ही आने वाली हैं, क्योंकि चाइना इंडिया से 3 गुना महंगा है, अमेरिका 10 टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो वहाँ की जो आउटसोर्सिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, वो सब इंडिया में ही आने वाला है। हम्म, तो एक्चुअली ये इंडिया के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में देखना। और हमारे पास जो बच्चे हैं 25 साल से नीचे और 20 साल से ऊपर, हाईली स्किल्ड, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और इंग्लिश स्पीकिंग, वो इंडिया में ही है। सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होने वाली है इंडिया में विद द हेल्प ऑफ एआई। ओके। सर जैसे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, देयर आर स्टूडेंट्स जिनके 8 से 10 लाख एलपीए लगते हैं, हाँ एंड जी। देयर आर स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ 2 या 3 एलपीए तक वो रह जाते हैं। इनमें क्या हम्म। डिफरेंस रह जाता है कि वाई दे आर एबल टू सिक्योर एंड दे आर नॉट एबल टू सिक्योर? सी वो डिफरेंस है प्रिपरेशन। ओके, हम्म, सो अगर आप मतलब लास्ट सेमेस्टर में जाकर केवल कॉलेज के सर्टिफिकेट के दम पर ये सोच रहे हैं कि आपको कोई एलपीए मिल जाए, हम्म, तो वो वो एक चैलेंजिंग चीज़ है। आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से एकेडमिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे मैं जनरली प्रिपरेशन के लिए क्या कहता हूँ कि खुद की एक शीट बनानी चाहिए जिसमें आपके प्रोफाइल की जितनी भी कंपनियां हैं और उसमें जितने आपके मतलब के जॉब हैं, यू शुड डू अ रिसर्च ऑफ दैट। ओके, कि हम्म, किस तरह की कंपनी में जाना है और उसमें जो जॉब प्रोफाइल है उसमें कहाँ मैं गैप कर रहा हूँ। वो बच्चे कॉलेज के भरोसे रहते हैं कि हाँ कॉलेज वाले ने बोला है तो लास्ट में भी। ठीक है, एक तो वो प्रिपरेशन चाहिए, फिर उस गैप को कवर करने के लिए जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो कवर करें, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज है अपने कॉलेज से वो कवर करें। तो ये तीनों चीज, इंडस्ट्री गैप, रिसर्च ऑफ द कंपनी दे वांट टू गो, एंड एक्सपोजर ऑफ द curriculum and basics will lead to the required LPA. ओके। सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है बट इंटरेस्ट जरूर है, हाँ जी। बट दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक, तो आप एज अ एक्सपर्ट उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप बेसिक से 6 से 12 महीने में खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं वो फॉर एआई? See, for AI, actually AI is not impacting only कंप्यूटर साइंस से हम्म, स्टूडेंट। ठीक है, वो जो सिविल में है, जो मैकेनिकल में है, जो इवन एमबीए में है, एआई इन सभी को इम्पैक्ट करने जा हम्म, रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से बीटेक या बीसीए या एमसीए कर रहे हैं, तो उनको ये देखना होगा कि कौन से टूल हैं। तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड whatai can do today.com, हम्म, और यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है कि इफ़ यू वांट अ वीडियो जनरेशन, इफ़ यू वांट अ इमेज जनरेशन, इफ़ यू वांट अ टेक्स्ट जनरेशन, हम्म, कोड जनरेशन, if your fields are from media, from either your MBA civil mechanical, so for every category they are, जो आज के दिन में टूल्स चल रहे हैं वहां पर वो मेंशन है। तो एटलीस्ट जो वो डेली काम करते हैं, जैसे मॉर्निंग उठकर असाइनमेंट बना रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इमिडिएटली उनको ये सर्च करना होगा कि कौन सा इस वेबसाइट पर जाकर, या और भी बड़ी ढेर सारे सोर्स हैं, वहाँ पर जाकर ये चेक करें कि कौन सा पर्टिकुलर टूल उनके काम का है, और जो वो अभी टूल यूज कर रहे हैं नॉर्मल, हम्म, उनको उससे रिप्लेस कर दें। तो फर्स्ट स्टेज तो यही है। ओके। सर जैसे आप टूल्स की बात कर रहे हो, तो
एज मतलब नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल जो लोग हैं जिनको एआई में दे आर नॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, उनको एआई के बारे में इतना पता है दैट देयर इज चैट जीपीटी, देयर इज जेमिनाई, बस इसको हमने यूज़ करना है। उसके अलावा उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर हम जनरल पब्लिक के बारे में बात करें तो प्लीज सजेस्ट सम 5 और 10 टूल्स ऑफ एआई जो लोग यूज़ कर सकते हैं डेली के लिए और उनकी लाइफ वो ईजी करते हैं, जो आप भी शायद यूज़ करते होंगे एज हाँ जी, एक्सपर्ट। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड में है। फॉर हम्म। एग्जांपल अगर वो जॉब कर रहे हैं हम्म। तो किस लाइन में जॉब कर रहे हैं, है ना? Okay. सो वो जिस लाइन में है, जिस जॉब प्रोफाइल में वो हैं, है ना? तो उसमें क्या है, उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा काम वो डेली कर रहे हैं रूटीन में। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसको क्विज प्रिपेयर करना है और हर बार क्विज प्रिपेयर करना है, असाइनमेंट्स करना है, सिलेबस बनाना है, मार्किंग करना है, वेरिफिकेशन करना है बच्चों का। तो ये जितने भी स्टेज हैं, अगर वो रूटीनली कर रहा है तो अब वो ये सोच सकता है कि डेली बेसिस पे इतनी एनर्जी मैं नहीं दूं, कौन कौन से एआई टूल मैं यूज कर लूं। सो उसके लिए नो डाउट जनरेटिव एआई क्या है कि वो जनरेट कर सकता है। तो अगर उसको टेक्स्ट जनरेट करना है तो स्टिल जेमिनाई, चैट जीपीटी के अलावा क्लाउड एक ऐसा एआई है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट जनरेट करता है। अगर उसको पावर पॉइंट जनरेट करना है तो गामा AIKPPT.com और स्टिल जेमिनाई भी जनरेट कर सकता है। अगर इसको वीडियो जनरेट करना है तो synthesia.io है, वो जनरेट कर सकता है। अगर उसको प्रोडक्टिविटी मैनेज करना है तो नोशन एक आईओ है, वो कर सकता है। रिसर्च के लिए नोटबुक LLM यूज कर सकता है। एपीआई कॉलिंग के लिए ओपन एआई या सोनेट से बने हुए जितने भी कोडिंग टूल हैं, विंडसर्फ, क्लाउड और ये जो कर्सर है, उनको यूज कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स वो किस प्रोफाइल में है। बट इन सब के लिए एक चीज बड़ी बेसिक है कि उसको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। दे मस्ट नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि मशीन से बात करने के लिए जो लैंग्वेज है वो प्रॉम्प्ट है और वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और वो प्रॉम्प्ट कहाँ से हम मतलब सीख सकते हैं या खुद हाँ, से प्रॉम्प्ट हम? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हुँ। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी यही है, बस उसको मशीन से बात करने का एक तरीका है। ठीक है, उसमें क्या है, 6-7 स्टेप है छोटे छोटे। हुँ। पहला स्टेप ये है कि आप उसको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ कि किस बारे में आप काम करना चाहते हो। ओके। दूसरी चीज है, उसको आप रोल दो कि आप, अच्छा आपको ये काम करना है, आप याद रखना ये बात। तीसरी बात आप बताओ ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, चौथी ओके। बात होगी। पांचवी बात ये है कि उसको सब एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, कि इस तरह से करना है। और उसके बाद छठवीं और सातवीं बात ये है कि मैं इनपुट ये दे रहा हूँ, हुँ। आउटपुट आप ये दो। तो ओके। अगर ये 7 बात, अगर अगर तो जनरल बात हो रही है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन सीरियस बात है, आपको जॉब में डेली वो काम करना है, तो ये सातों चीज प्रॉम्प्ट में 1 2 3 4 5 6 7 लिख कर भी कर देंगे तो वो मशीन से बात, एआई से बहुत अच्छे से बात करनी शुरू हो जाएगी। ओके, आई गेस दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत या ये हेल्पफुल आंसर था। थैंक यू सर। थैंक्स। एंड सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि द फ्यूचर ऑफ एआई या मशीन लर्निंग क्या है? ये इंडस्ट्री किस तरह, किस दिशा में ग्रो कर रही है और इसका आगे फ्यूचर क्या है? या द फ्यूचर ऑफ एआई एंड एमएल इज एग्जैक्टली कि जहाँ पर ह्यूमैनिटी के फ्यूचर जा रहा है। तो सम हाउ जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आज मोबाइल पेनिट्रेट कर गया है ऑलमोस्ट हर चीज़ों में। आप अपने मोबाइल से फिनेंस, कैमरा, मल्टीमीडिया, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, सब कुछ आप कवर कर रहे हो, राइट? जी सर। तो इन ए सिमिलर वे एआई क्या चीज़ है, हर चीज़ में पेनिट्रेट कर जाएगा कुछ दिन में। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने ऐप्स हैं सब में एआई होगा। हुँ। तो एआई का मतलब ये है कि और ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेस, और ज़्यादा स्मार्ट ऐप, तेज़ी से लेने वाला डिसीजन, आप अपने आगे पीछे जो भी देख रहे हो वो सारा एआई के थ्रू इम्पैक्ट होगा। तो एआई एमएल का फ्यूचर नहीं है, एआई एमएल ही फ्यूचर है। Okay, thank you so much sir for joining us. That was a थैंक्स। very interactive and very knowledgeable session. तो आई गेस हमारी जो दर्शक हैं उनको ये सेशन देखकर, ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत नॉलेज मिली होगी, क्योंकि हमने इसमें टूल्स की भी बात की है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एआई, स्टूडेंट्स इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हो, तो इसके बारे में ये बात की गई है। थैंक यू सो मच अगेन थैंक्स। सर फॉर जॉइनिंग अस। ऐसे ही और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।